बताना चाहूँगा कि किन किन लोगों के सहयोग से जो है मेरा ये जीवन इतना आगे बढ़ा। उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि मेरे माता पिता की वजह से ही आज जो कुछ हूँ, उनकी वजह से हूँ। और दूसरा मेरा धर्म पत्नी का मुझे सहयोग मिला और मेरे देव गुरु धर्म का बहुत बड़ा सहयोग मिला। उसी सहयोग के कारण मैं आगे बढ़ सका। मैं पढ़ाई के अंदर मेधावी होने के कारण 1964 के अंदर महेश मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी में पूरे राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया। और उस वक्त के प्रिंसिपल एस.एन. बालिया जी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। वह मेरे जीवन की प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा क्षण था। मेरी एंगेजमेंट सगाई 7वीं कक्षा में हो गई थी। वो कैसा युग था कि 5-5 साल तक सगाई रहने के बावजूद भी हम सिर्फ 10 किलोमीटर जसोल और असाड़ा उनका पियर था। हम 10 किलोमीटर दूर रहने के बाद भी 5 साल तक हमारी सगाई रहने के बाद हमने एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखा। बंधुओं, वह कितना सादगी का और शिक्षाप्रद का और नैतिकता का जीवन था, जो कि आज से तुलना करें तो कितना भिन्न जीवन था। और मैंने 11वीं क्लास तक पढ़ाई करके सिर्फ निक्कर तक ही पहना, पैंट नहीं पहना था। और उस वक्त मेरे पास साइकिल नहीं थी। और ये विशेष बात मैं कहना चाहता हूं कि जब 1965 में जब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर MBM इंजीनियरिंग जोधपुर में एडमिशन लिया, 20 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चलाया करता था। और हमारी उस परंपरा के कारण जल्दी मेरी शादी भी हो गई। मैं नहीं करना चाहता था, अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन फिर भी कोई घर की परिस्थितियों के कारण हो गई। लेकिन मेरी पत्नी का पूर्ण सहयोग मिला। 1965 से 1967 तक हमने ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। उन दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। एक संपतमल जी, जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता, जैन तेरापंथी साधु, उन्होंने हमें प्रतिक्रमण, जैन सिद्धांत दीपिका, मनोनुशासनम, 25 बोल वगैरह जैन विद्या चित्र सिखाई। आज उनका उपकार मेरे जीवन पर, वो मेरे शिक्षा गुरु है और उनके उन संस्कारों के कारण ही आगे बढ़ पाए हम। और उसके बाद के 1969 में जब मैंने इंजीनियरिंग पास की तो उस वक्त के अंदर मुझे वाटर वर्क्स की मैंने चुन लिया। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते फैक्ट्री स्थापित करूं लेकिन मैं एक सेवा माइंडेड व्यक्ति था। तो मैंने जो है वो ढूंढा कि शादीशुदा हूं, लेकिन किस तरीके से मैं सेवा के जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता हूं। तो मैंने PhD का चयन किया। और मुझे जब मैंने जीवन में सोचा तब तक मुझे वो तुरंत हासिल हुआ। और मैंने 30 वर्ष तक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर कार्य किया। और इन 30 वर्षों के अंदर आचार्य तुलसी से मैं बराबर जुड़ा रहा। जैन विश्व भारती के विकास में, वहाँ के भवन बनाने में, बिजली पानी में, इन दिनों में वहाँ का इंजीनियर होने के नाते मैंने जो पूर्ण किया। और गुरुदेव की कृपा से 1987 के मेरी विशिष्ट सेवाओं को देख करके, गुरु भक्ति को देख करके, साधु साधियों की सेवा को देख करके, और मुझे उन्हें 19 युवक रत्न दिया और एक साथ 14 केंद्रीय संस्थाओं से जुड़ा। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि 50 वर्ष मुझे तेरापंथ धर्म संघ की सेवा को हो गए हैं। और जैन धर्म एक अनूठा धर्म है जिसमें सेवा को सबसे बड़ा महत्व दिया गया, अध्यात्म को सबसे बड़ा महत्व दिया गया, अहिंसा को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। 3 पुत्र हो चुके थे, तो मैं ये चाहता था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि पढ़ा लिखा था, एक इंजीनियर, एक CA और एक डॉक्टर बनाना चाहता था। लेकिन नियति को और मंजूर था, और ही मंजूर था मेरे घर के अंदर, क्योंकि सारा व्यापार का माहौल था। तो 1990 के अंदर हमने बोरानाडा के अंदर बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बड़ा सीमेंट प्लांट का बड़ा प्लॉट लिया। और 12 महीने के अंदर वो अक्षय तृतीया 1993 को DR मेहता साहब, जो उस वक्त सेबी के जो चेयरमैन से, उनसे उद्घाटन करा के चालू किया। और तीनों बच्चों का मैं तैयार नहीं था कि इनकी सगाई हो जावे, शादी हो जावे। वो उम्र में 21 साल के थे, लेकिन फिर भी जब सोचा, प्रकृति ने पूर्ण सहयोग दिया और तीनों बच्चों की अच्छे परिवारों में शादियां हुई। शिवाना, खंडप और रमणिया के वो लोग, जो उनका इन तीनों का ससुराल है, वो अपने क्षेत्र के अंदर जाने माने हुए परिवार है। और तीनों घर की बहुएं बहुत संस्कारी है, करोड़पति अरबपति घर की लड़कियां होते हुए भी मेरे साधारण परिवार के अंदर वो एडजस्ट हुई, क्योंकि उन्होंने हमारे संस्कारों को देखा और वो संस्कारों का प्रभाव हुआ। मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था तो महात्मा 8 वॉल्यूम्स तेंदुलकर के लिखे हुए जो है मैंने पढ़े थे, और वो मेरे जीवन पे अमिट छाप जो है वो छोड़ गया। उसी से सिंपल लिविंग एंड आई थिंकिंग के फॉर्मूले को किया। परिश्रम में विश्वास करता हूँ, पुरुषार्थ में विश्वास करता हूँ, जीवन में कभी निराशा नहीं लाता। और देखिए मेरे भाग्योदय कैसा हुआ। 1998 के अंदर गुरुदेव तुलसी ने मुझे कहा कि तुम वानप्रस्थी हो। तब मैंने कहा, तहत गुरुदेव, उनकी आज्ञा को शुरुधारी किया और मेरा भाग्योदय होता है।
कि मुझे 2000 के अंदर पारमार्थिक शिक्षण संस्था के संयोजक के रूप में बुला लिया गया और मैंने 8 वर्ष तक लाडनू में रह करके वहां पर मेरा जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी साइंस का था क्षेत्र जो है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो बड़ी पोस्ट थी, 10 साल की नौकरी बाकी थी, लेकिन उन्होंने गुरुदेव का वानप्रस्थ का जो शब्द है वो उनका फलित हुआ और उनकी कृपा से मैंने 2001 के अंदर पारमार्थिक शिक्षण संस्था के संयोजक रूप में सेवाएं प्रारंभ की। वहां में यहां तक ही सीमित नहीं था, कम से कम 70 जो जवान लड़कियों को गुरुदेव ने उस वक्त में खड़ा किया और मेरे को एक तरफ खड़ा किया और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें 70 जो है बेटियां सौंप रहा हूं। मैंने उनको वास्तव में बेटी की तरह समझा, उनको बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया, उनके साथ मेरा 24 घंटे और ऐसी 100 बालाओं को शिक्षित करके उनको जैन साधु साध्वियां बनाया। ये मेरे जीवन का एक स्वर्णिम काल था। जैन विश्व भारती के मंत्री के रूप में और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल के रूप के अंदर, वहां के सलाहकार के रूप में, वहां के प्रोफेसर के रूप में, और मैंने वहां से पीएचडी भी किया। मेरे जीवन का यह नया मोड़ आया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रवृत्त हुआ। धीरे धीरे मेरा कारवां बढ़ता गया और मुझे सिंघानिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का जो कुलपति के रूप के अंदर 2009 के अंदर चांस मिला। उसके बाद में मैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे से आगे बढ़ता रहा। 25 विश्वविद्यालयों से मेरा संपर्क है और 100 विश्वविद्यालयों से मेरा इनडायरेक्ट संपर्क अभी तक, जो गुरुदेव की कृपा से 100 जो पीएचडी लेवल की रिसर्च बुक बड़े आराम से हमने लिख ली है, क्योंकि मेरे साथ में पूरी टीम है, कुछ स्कॉलर्स है, कुछ मेरे साथी प्रोफेसर हैं, उनकी सहायता से पुस्तक लिखना, योग दर्शन शिक्षा पर एमए और पीएचडी की पुस्तक लिखना हमारे लिए बहुत सहज हो गया, क्योंकि टीम है और देव गुरु धर्म की कृपा है और इसमें मेरे पूरे परिवार का सहयोग है। जब जब मैंने चाहा, मैं इतना फ्री रहता हूं कि ना तो मेरी पत्नी का कोई रोक टोक है, ना मेरे कोई परिवार का कोई रोक टोक है। इसी बाधा न होने के कारण मैं जब चाहता हूं जिस संस्था में चला जाता हूं और अपनी सेवाएं देता हूं। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 50 संस्थाओं के अंदर मेरा जुड़ाव हो गया है और सभी संस्थाओं में मेरी संरक्षक की भूमिका है और मुझे बड़ी आत्मीयता के साथ में स्नेह दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। इस तरह की संस्थाओं में लूले, लंगड़े, अपाहिज, अंधे, मूक, बधिर और जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जिनको आवश्यकता है उस क्षेत्र के अंदर तन मन धन से जितनी बनती सेवा करते रहते हैं। मेरे जीवन के अंदर हर वक्त एक ही भावना बनी रहती है कि मैं चला जाऊं पर मेरी महक नहीं जानी चाहिए। मैंने मेरे पुत्रों को कहा है, अगर मैं इस संसार से चला जाऊं और जितना मैंने जो ये संग्रह किया है इन सब चीजों का, उसका ये पूरा मेरा घर एक म्यूजियम बने, ताकि कि आने वाली जनरेशन को ये मालूम हो कि ये व्यक्ति जो है समाज को काफी दे गया है। तो मेरे जीवन में हर वक्त, मेरे दिमाग में हर वक्त यही रहता है कि मैं मेरी सेवा भावना को अधिक से अधिक बढ़ाऊं और गुरुदेव देव गुरु धर्म की कृपा से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अभी काम करने की बहुत तमन्ना है, बहुत स्कोप है और आगे कुछ करना है और चारों तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है। और जिन जिन संस्थाओं में, जिस विश्वविद्यालयों के अंदर जाते हैं तो बच्चों को हम ये संस्कार देते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है कितनी अच्छी संस्कृति है, गुरुकुल प्रणाली कितनी अच्छी प्रणाली है, हमारी पुरानी व्यवस्थाएं कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी कि जब शुरू से जीवन में उठते ही माँ बाप को और सभी बड़ों को प्रणाम करो और भगवान का पहले स्मरण करो, उसके बाद में नाश्ता मिले। कितनी अच्छी संस्कृति थी कि उनका पालन किया जाता था, उस कारण में कितना परिवार सुखी रहता था। और आजकल जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन आ गई है उसमें कई विकार, कोई विकृतियां हैं, उनको दूर किया जाना है। ये दूर तभी हो सकती है कि हमारे जीवन के अंदर नैतिकता है और हमारी भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं जो हैं उनको आत्मसात करें और जीवन में पालन करें। और खास करके जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको ये संस्कार दिए जाने चाहिए कि हमारे जो मूल के संस्कार है, गुरुकुल प्रणाली के संस्कार है, परिवार के संस्कार है, साथ रहने के जॉइंट फैमिली के संस्कार है, जिसके अंदर त्याग की भावना होती है, सहनशीलता होती है, बलिदान देना होता है। किस तरीके से माता पिता एक बच्चे को 25 साल तक जो पालते हैं, पोसते हैं, कितना कष्ट सहन करके खुद तकलीफ उठाकर उसके पैरों पर खड़ा होते हैं, जिस बात को समझा जाना चाहिए। ये बात हम बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं
कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान किया जाए और गुरुओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, धर्म की रुचि होनी चाहिए। जब हमारी भारतीय संस्कृति के ये मूल्य पुनः स्थापित होंगे तभी हमारे देश का विकास हो सकता है, आने वाली जनरेशन का विकास हो सकता है। अभी देवगुरु धर्म की कृपा से बराबर कलेक्टर से लगा करके और राजस्थान सरकार से भारत सरकार को पद्मश्री अवार्ड के लिए जो है प्रस्ताव भेजे गए हैं और अभी पैनल में नाम है, कभी अवश्य मिलेगा। ये मूल्यांकन है और देवगुरु धर्म की कृपा से नेशनल इंटरनेशनल करीब 50 अवार्ड्स जो है मेरी सेवाओं का मूल्यांकन किया। मैं उन सभी संस्थाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और खासकर विश्वविद्यालय ने जो द्वारा सृजन किए गए इन शोध ग्रंथों का कितनी अच्छी तरह से अध्ययन कराते हैं और लगभग 25-30 स्टूडेंट पीएचडी मेरे अंडर कर चुके हैं, जिसमें साधु साध्वियां भी है। तो इस लक्ष्य को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन शोध ग्रंथों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा करके और अलग अलग जो सेमिनार करके, कॉन्फ्रेंस करके, प्रैक्टिकल करके, ऑडियो से, वीडियो से, प्रवचन से उपासक के रूप में जाते हैं। वहां भी हम यही शिक्षा देते हैं कि धर्म और अध्यात्म सबसे बड़ी चीज है, वो जीवन में आना चाहिए। इस तरीके से हमारे गिरते हुए जीवन मूल्यों को कैसे उठाया जाए, इसके लिए स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, घरों में, जियोज में, एनजीओ के अंदर चर्चा करते रहते हैं, ताकि कि हमारा देश फिर से एक धर्म गुरु देश बने, एक सोने की चिड़िया बने, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो कि अनैतिकता मुक्त हो और जिसमें सबका उत्थान हो, जिस सबका सर्वोदय हो और सबको साथ लेने की जो है हम पद्धति को अपनावें। तो इस तरीके से सभी का जीवन मंगलमय हो और मुझे भी भगवान इतनी शक्ति दे, स्वास्थ्य दे कि मैं जीवन भर अंतिम क्षण तक जो है अध्यात्म की जो है वो ज्योति को जलाए रखूं, ताकि क्या मेरी जो आत्मा है वो शुद्ध होए और समाज को अधिक से अधिक सेवा देता रहूं। यही मेरे अमृत महोत्सव के ऊपर जो है मेरा संदेश है, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मेरी ऑटोबायोग्राफी आप तक पहुंचेगी, उसमें आप सारे मेरे अनुभव 70 वर्ष के पूरे 200 पेज की पुस्तक है। 70 वर्ष के जन्म से लगाकर आज तक किए गए कार्यों का अवलोकन है, वो वास्तव के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए ग्रहणीय है, अनुकरणीय है, ताकि उनका जीवन का विकास हो। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम आराम। वर्ष 1998 से 2008 तक श्री सुखन राजसा ने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू, जिला नागौर में प्रोफेसर और शोध सुपरवाइजर के रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। लोग तरह तरह के पाठ्यक्रम, ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, तरह तरह की उपलब्धियां, डिग्रियां हासिल करते हैं। ये डिग्रियां किसी विशेष शिक्षा सेवा के लिए होती हैं, लेकिन हर उपाधिधारी व्यक्ति उसी क्षेत्र में कार्य करे ये जरूरी नहीं है। अधिकतर होता यही है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में डिग्री हासिल करता है उसी को कर्म क्षेत्र भी बना लेता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी डिग्री या प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे लोग दूसरों से प्रेरित होकर, देखकर या फिर थोड़े ही प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्म के बल पर समाज में अलग मकाम कायम कर लेते हैं। ऐसा ही जज्बा श्री सुखन राजसा तातेड़ में भी देखने को मिलता है। आपने इंजीनियरिंग में उपाधि हासिल की, बतौर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कर्म भी किया, लेकिन 10 बरस की सेवा शेष रहते पूर्व ही तज भी दिया और शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कूद पड़े। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू में प्रोफेसर तातेड़ ने प्रोफेसर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य, एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, विश्वविद्यालय के परामर्शक और सीनेट के सदस्य आदि विभिन्न पदों पर अपनी मानद सेवाएं दे चुके हैं। परमार्थिक शिक्षण संस्थान लाडनू राजस्थान में मानद संयोजक के रूप में कार्य करते हुए 100 विदग्ध युवक युवतियों को पढ़ाने का कार्य किया। ये सभी ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी, मुमुक्षु भाई बहनों से दीक्षा लेकर सन्यासी के साथ साथियों, सांसारिक मोहमाया त्याग कर श्री तातेड़ से शिक्षा प्राप्त कर गिरते सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए देश विदेश में नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ पवित्र कार्य श्री तातेड़ अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट कार्य मानते हैं। ऐसा सुअवसर किसी परमार्थी को ही मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं।
हालांकि प्रोफेसर तातेड़ ने श्रद्धा और समर्पण के साथ 50 कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों में मानद सेवाएं दी हैं और अब भी दे रहे हैं। इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, फिर भी कुछ के नाम गिनाए जा सकते हैं। वाइस चांसलर सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी, बड़ी, झुंझुनू, राजस्थान। स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को दर्शन योग शिक्षा विषय पढ़ाना। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी सुपरवाइजर के रूप में पंजीकृत हैं। अभी तक आपके अधीन 30 शोधार्थी पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं। प्रोफेसर तातेड़ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पैनल सदस्य है। डॉक्टर तातेड़ न्यू एज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ट्रिनिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के रिसर्च सुपरवाइजर हैं। श्री तातेड़ NAIU USA, TWU UK में, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर JJTU और सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान के संरक्षक प्रोफेसर है। आपने अखिल भारतीय दर्शन परिषद जबलपुर मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष के रूप में अवैतनिक सेवाएं दी हैं। वैशाली बिहार से निकलने वाली संप्रज्ञा शोध पत्रिका और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से निकलने वाली IMER इंटरनेशनल जर्नल के संपादक मंडल के मानद सदस्य है। लाडनू राजस्थान से प्रसारित प्रेक्षा ध्यान योग पत्रिका के मानद संपादक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं प्रोफेसर तातेड़। ब्राह्मी विद्यापीठ लाडनू में मानद डायरेक्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। पीस सोसाइटी वर्ल्ड वाइड कोलकाता के अवैतनिक परामर्शक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं प्रोफेसर तातेड़। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के परामर्शक का कार्य कर रहे हैं। आप ज्ञान सागर फाउंडेशन नई दिल्ली के संस्थापक सदस्य के रूप में भी सेवारत है। इन सब के अतिरिक्त प्रोफेसर तातेड़ ने प्रचुर मात्रा में शोध लेखन का कार्य किया है। आप अब तक पीएचडी स्टार के 100 शोध ग्रंथ लिख चुके हैं, जो प्रकाशित होकर देश विदेश की 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में पहुंचकर लाखों विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। उनमें से प्रमुख शोध ग्रंथ इस प्रकार हैं: जैन डिक्लाइन ऑफ कर्मा एंड द साइंस ऑफ ग्रीटीज, एनलाइटेड नॉलेज, जैन आगमों और उपनिषदों की आचार मीमांसा, भारतीय भौतिकवाद और मार्क्सवाद, चारवाक और ह्यूम, ज्ञान मीमांसा की समीक्षात्मक विवेचना, कबीर और महाप्रज्ञ का समाज कल्याण दर्शन, कोट्स ऑफ महात्मा गांधी, जैन कर्म मीमांसा, शास्त्रीय और वैज्ञानिक अध्ययन, ज्ञान रश्मियां, भारतीय दर्शन की मौलिक अवधारणाएं, वुमन एंड जैनिज्म, वुमन एंड क्रिश्चियनरीज, प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों की मौलिक अवधारणाएं, मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ योगा, बैच फ्लावर रेमेडीज, एक चमत्कारी उपचार पद्धति, भारतीय दर्शनों में तत्व एवं आचार मीमांसा, योग एवं समग्र स्वास्थ्य, योग किरण, जैन कर्म विज्ञान और मनोविज्ञान, वुमन एंड इस्लाम, गीता एंड गांधी, योगा स्पेक्ट्रम, पॉजिटिव थिंकिंग बाय बैच फ्लावर रेमेडीज, नक्सलिज्म मिथ एंड रियलिटी, एथिक्स बर्निंग इश्यूज, संत तुलसीदास में उदात्त तत्व, मेघ प्रदीप, थंडरिंग स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी, टोटल हेल्थ बाय योगा, धर्म एक स्वरूप अनेक, भाग प्रथम एवं द्वितीय, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भारतीय आधुनिक और प्राचीन शिक्षा प्रणाली, आधुनिक भारतीय चिंतक भाग 1 और भाग 2, वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, सुखी एवं स्वस्थ परिवार के सूत्र, गुरुकुल एंड मॉडर्न एजुकेशन, संस्कृत साहित्य का मौलिक इतिहास, भारतीय दर्शनों के विभिन्न स्वरूप, भाग प्रथम एवं भाग द्वितीय, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी 3 भागों में, तत्व एवं आचार मीमांसा। इस प्रकार सनातन, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई और जैन धर्मों के अलावा महात्मा गांधी, योग, दर्शन, नक्सलिज्म, समाज जैसे अनेक विषयों पर लिखना किसी साधारण पुरुष के वश की बात नहीं है। किसी भी विषय पर लिखने के लिए उस व्यक्ति को उस विषय का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है।
लेखक के लिए अनेक संबंधित पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। कहते हैं प्रत्येक लेखन कृति अपने आप में स्त्री प्रसव पीड़ा की तरह होती है, तब कहीं जाकर एक कृति हमारे सामने रचना या किसी पुस्तक के रूप में आती है। और यदि वो कृति लेखक को अपने ही बच्चे की तरह प्रिय लगे तो ऐसा स्वाभाविक ही है। प्रोफेसर तातेड़ की लेखन क्षमता अद्वितीय है। लेखक सिर्फ खोखले शब्दों का जानकार नहीं होता, उसे जिस भाषा में लिख रहा है उसका संपूर्ण ज्ञान होना भी जरूरी है। जिस व्यक्ति के बारे में वो लिखता है उस व्यक्ति के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक दोस्तों, दुश्मनों, माता पिता, भाई बहन, पढ़ाई, रुचि अरुचि, आचार विचार, धर्म संस्कृति, आस्था अनास्था की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तभी लेखक उस व्यक्ति का सही चित्रण कर पाता है। इसके लिए लेखक को सोने की तरह बार बार ज्ञान रूपी भट्टी में तपना पड़ता है। श्री तातेड़ का लेखन के प्रति समर्पण ही कहा जाएगा कि आपके प्रकाशित 100 शोध ग्रंथों के अलावा करीब 32 शोध ग्रंथ प्रकाशाधीन हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित कर उन्हें देश की 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के केंद्रीय पुस्तकालयों में विद्यार्थियों के पठन हेतु भेजी जाएंगी। गत 10 वर्षों में प्रोफेसर तातेड़ ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की अलग अलग संस्थाओं में सैकड़ों योग दर्शन शिक्षा के कैंपस का आयोजन कर आसन, प्राणायाम, ध्यान के प्रायोगिक प्रदर्शन किए। प्रोफेसर तातेड़ का अब लक्ष्य ये है कि देश भर में दर्शन, योग और शिक्षा के विभिन्न कैंपस आयोजित कर गिरते मानवीय, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना है और भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत करना है। व्यक्ति को वही आचरण करना और दिखाना चाहिए जैसा वो लोगों से अपेक्षा करता है। लोक में धर्म की स्थापना संकल्प रूप में व्याप्त हो जाए, वो अधर्म के वातावरण में धर्म का जो भाग छूटता जा रहा है उसकी पुनः स्थापना हो सकती है। ऐसा करना ही एकमात्र लोक संरक्षण का कार्य है। लोक संरक्षण की दृष्टि से आदर्श पुरुष के लिए पहला मुख्य बिंदु नाम ही है। पहला आकर्षण नाम में ही होता है। नाम में व्यक्तित्व रहता है, उस व्यक्तित्व की चुंबकीय शक्तियां रहती हैं। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा मसीह जैसे महान व्यक्तित्व नाम से ही जाने जाते हैं। लोग उनके आदर्शों पर चलने को ही सद्गति मानते हैं। महात्मा गांधी का नाम ही तो था जिसके आकर्षण से आजादी की जंग में पूरा देश जुड़ गया। भले ही किसी व्यक्ति ने उन्हें देखा नहीं होगा, पर उनके नाम की इतनी महिमा थी कि आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दूसरा बिंदु व्यक्ति का रूप यानी आभा मंडल होता है। कोई चेहरा सुंदर या मोहित करने वाला तभी लगता है जब उसके भीतर से कांति प्रवाहित होती है। भगवान महावीर ने राजवस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र ही तपस्या की। उनके आभा मंडल की कांति ही इतनी मोहक थी